गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मेरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ड्रोन काउंटर मेजर्स इक्विपमेंट क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम है ड्रोन काउंटर मेजर इक्विपमेंट्स, अगर आपकी एरिया में ड्रोन्स आ जाते हैं और उनका मेन पर्पस आपके एरिया की सिक्योरिटी वगैरह को डिस्ट्रक्ट करना होता है, तो उसके लिए उस ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ड्रोन काउंटर मेजर इक्विपमेंट। तो देखिए ड्रोन काउंटर मेजर इक्विपमेंट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ड्रोन काउंटर मेजर इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं ड्रोन को, कुछ ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या कुछ ड्रोन का कंट्रोल अपने पास ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरएफ जैमर्स की। तो जैसा जैमर्स है, जैमर्स क्या करते हैं, उसके आरएफ सिग्नल को जैम कर देते हैं। वो कैसे जैम करते हैं कि वो बहुत सारे, जैसे आप देख रहे हैं ये गन की हेल्प से, ये आरएफ गन है, आरएफ गन की हेल्प से बहुत सारी आरएफ रेडियोस जो है आसपास क्रिएट हो जाती है टुवार्ड्स द जोन। उसकी वजह से क्या होता है ड्रोन, उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका कंट्रोलर सिग्नल है उसकी मास्किंग हो जाती है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट होगा, या तो ड्रोन कंट्रोल लैंड ही कर लेगा करंट पोजीशन पे, या अपनी होम पोजीशन पे रिटर्न कर जाएगा, या ड्रोन गिर जाएगा विदाउट एनी कंट्रोल, क्योंकि वो अपने कंट्रोलर से अपना कंट्रोल लॉस कर देगा, या फिर अनकंट्रोल डायरेक्शन में ड्रोन फ्लाई कर जाएगा। अब इसकी जो प्रॉस है, एडवांटेज है इस टाइप के ड्रोन कंट्रोल काउंटर मेजर इक्विपमेंट्स की, वो ये है कि ये मीडियम कॉस्ट होते हैं, नॉन काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन होता है। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट रेंज होते हैं, अदर रेडियो कम्युनिकेशंस को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं, और इसमें ड्रोन का जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ड्रोन वापस भी जा सकता है या ड्रोन जो है गिर सकता है। तो इस तरीके से उसका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट आता है जीपीएस स्पूफर। तो जैसे स्पूफिंग का मतलब ही होता है कि कोई दूसरा एज ए जीपीएस काम करे, या एज ए दूसरा कंट्रोलर काम करे। तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रोन का जीपीएस कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद दिस कम्युनिकेशन। इससे ड्रोन अपनी जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स है वो उसको फॉरगेट कर देता है, और वो दूसरी जो कोऑर्डिनेट्स ये आरएफ स्पूफर जनरेट करता है उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये वर्क करने लगता है। मतलब रियल टाइम में इसके जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इस तरीके से ड्रोन का कंट्रोल ले लिया जाता है, और ड्रोन का कंट्रोल लेके फिर इसको सेफ जोन में डायरेक्ट कर दिया जाता है। ये भी एडवांटेज इसकी यही है, जो है मीडियम कॉस्ट है, नॉन काइनेटिक न्यूट्रलाइजेशन है, और इसकी भी जो डिसएडवांटेज है शॉर्ट रेंज है, अदर रेडियो कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम बात आते हैं हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस। जो हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्टर्ब कर देती है। ये इसकी रेडियो लिंक्स को जो है कनेक्ट होके डिस्टर्ब कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसको डैमेज कर देती है। ये जो हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइसेस है इसमें एक एंटीना होता है जो सर्टेन डायरेक्शंस में ईपीएम जनरेट करता है। अब देखिए इसकी एडवांटेज क्या है, विद इन रेंज द ड्रोन कैन बी स्टॉप इफेक्टिवली नॉन काइनेटिक। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट है, ये अनइंटेंशनल डिस्ट्रप्टिंग हो सकती है कम्युनिकेशन की या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ड्रोन एरिया में। ड्रोन इफेक्टिवली स्विच ऑफ इंस्टेंटली फॉलिंग अनकंट्रोल टू ग्राउंड। तो अब नेक्स्ट है नेट्स एंड नेट गन्स। तो जो नेट में क्या होता है, हम एक नेट फायर कर देते हैं ड्रोन की तरफ,
अ, या फिर एक ब्रिंगिंग ए नेट इनटू कांटेक्ट विद ए ड्रोन स्टॉप्स द ड्रोन बाय प्रोहिबिटिंग द रोटर ब्लेड्स। मतलब रोटर ब्लेड्स का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाते हैं। अ, अब इसमें देखिए 3 टाइप का हो सकता है। नेट कैनन फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, हम जो है हैंड हेल्ड या सोल्जर लॉन्च जो है नेट कैनन फायर कर सकते हैं ग्राउंड से। दूसरे ड्रोन से फायर कर सकते हैं। अ, या हैंगिंग नेट डिप्लॉयड फ्रॉम ए नेट ड्रोन, किसी और नेट ड्रोन से हैंगिंग जो है ड्रोन अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है इसकी प्रोज एंड कॉन्स। इसके प्रोज क्या हैं? फिजिकली कैप्चर्स द ड्रोन, ये आपको उसकी फोरेंसिक करनी है या उसका फाइंड आउट करना है कहाँ से कंट्रोल था, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। ये कॉन्स क्या है? इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये काइनेटिक सॉल्यूशन है। ये could result into debris depending on the parachute options. Drawn deployed net imprecise and long reload time, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और जो ग्राउंड लॉन्च नेट्स होते हैं उनकी शॉर्ट रेंज होती है। नेक्स्ट हम आते हैं हाई एनर्जी लेजर्स। जो हाई एनर्जी लेजर्स है ये कैसे काम करती है? एक हाई पावर्ड ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो फोकस बीम ऑफ लाइट या लेज़र बीम जनरेट करती है, और ये ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है या उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को या उसकी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एडवांटेजेस क्या है? फिजिकली स्टॉप्स द ड्रोन। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट होती है, रिस्क ऑफ कोलेटरल डैमेज, लेजर सिस्टम, मोस्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम आते हैं बर्ड ऑफ प्रे पे। बर्ड ऑफ प्रे जैसा इसका नाम है कि जो है ईगल्स है, ईगल्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स से और इसमें क्या है, मैन इसकी हंटिंग करता है। ये सॉल्यूशन एडवांटेज लेता है नेचुरल हंटिंग इंस्टेंट्स का, किसी दूसरे पावरफुल ड्रोन वगैरह से हम इस ड्रोन को बर्ड्स मतलब ये हमारा ड्रोन है या हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम इस ड्रोन को कैप्चर कर लेता है। इसके एडवांटेज क्या है? इफ द बर्ड्स आर अवेलेबल एट योर लोकेशन, इंटरसेप्शन ऑफ द ड्रोन कैन बी क्विक एंड एक्यूरेट विद लो रिस्क ऑफ कोलेट्रल डैमेज। देर आर मैनी सिमिलर विद मिलिट्री वर्किंग डॉग्स। इनको क्या बोलते हैं? मिलिट्री वर्किंग डॉग्स टीम के साथ में भी इस तरीके के होते हैं। K9 ट्रेनिंग टीम जो है इन सॉल्यूशंस को ऑपरेट करती है। इसके एडवांटेजेस क्या है? difficult to scale due to limited amount of bird available। डिसएडवांटेजेस हैं मैन पावर इंटेंसिव ट्रेनिंग की इसमें ज़रूरत है, मेंटेनेंस, बर्ड्स कुड बी हजार्ड देमसेल्फ एट एयरपोर्ट्स। अब नेक्स्ट बात आती है इंटीग्रेटिंग इट ऑल टुगेदर। ये सबसे बेस्ट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है जिसमें हम ऊपर जो हमने टेक्नोलॉजीज स्टडी की है उन टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके और हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सिस्टम एवरी टाइप का कंट्रोल लेने में या काउंटर मेजर करने के लिए एफिशिएंट हो। तो इस तरीके के जो अभी अब तक हमने पढ़े हैं जैसे बर्ड ऑफ प्रे, हाई एनर्जी लेजर्स, इन सबको कंबाइन करके और हम एक ऑल टुगेदर सॉल्यूशन बना सकते हैं, और वो बेस्ट सॉल्यूशन है काउंटर मेजरिंग ऑफ ड्रोन्स। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।